हे गाइस, कसं काय? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। तो आपको थंबनेल देखने के बाद समझ में आ ही गया होगा कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ बुधवार बाजार। और बताती हूँ कि वहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे यानी मच्छी का मार्केट, सूखी मच्छी जैसे बोम्बील रहने दो, सुकट रहने दो, ये सब मिलता है। तो बुधवार के बाज़ार में और ठंडी के दिनों में आपको मालूम है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती है। और मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, नॉनवेज की शौकीन हूँ। तो इसलिए मुझे ये चीज़ लगती ही रहती है। तो मैं इसलिए आज थोड़ा सा काम भी है मुझे मार्केट में, तो वो भी कर लूँगी। और उसके बाद आपको बुधवार बाज़ार में भी लेके चलूँगी। और मेरे साथ आ रहा है ये मेरा बंदर। तो चलो फिर चलते हैं बुधवार बाज़ार। चलो। तो भाई साहब, हम पहुंच गए बुधवार बाजार में। और देखो, थोड़े से आपको दिख दिख भी रहा होगा कि दुकान लगे हुए हैं। यहाँ पे हर चीज़ जो भी चाहिए वो सोच भी नहीं सकते, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। और मैंने ना एक्चुअली बताया था, बट एक्चुअली इतना आवाज़ था कि क्या बताऊँ। इसलिए मेरा आवाज़ ही नहीं आ रहा था। इसलिए फिर मुझे वो वॉइस से करना पड़ा मुझे। और देखो, बाज़ार में पहुँचने के बाद ये देखो हर चीज़ मिलेगी आपको। प्याज, लहसुन, और ये सब होलसेल में मिलता है। यानी जैसे अदर जगह पे 80 रुपये 100 रुपये किलो प्याज है, यहाँ पे आपको 35 रुपये 40 रुपये किलो प्याज मिल रहा है। और ये देखो जो टोपली वगैरह रहती है। और देखो, ये मैं यहाँ पे पहुँच गई सुक्कट और बोम्बिल लेने। सूखे जैसे सूखी मच्छी बोलते हैं उसको। तो ये ले रही हूँ मैं। और बस ले लिया मैंने 1-1 किलो। और अभी मच्छी की तरफ जाएंगे। तो ये देखो, ये अंकल बैठे हैं, इनके पास ना ये है क्या बोलते खेकड़ी। तो और ये देखो, ये आगे भी छोटे छोटे शॉप्स लगे हुए हैं। और बहुत बड़ा मच्छी मार्केट भरता है ये। और यहाँ पे हर तरह के आपको मच्छी मिलेगी। और फिर हमने ना वो अंकल को बोला कि आप वो खेकड़ी खोल के बताओ। तो ये देखो खेकड़ी। और आपको झूठ लगेगा, 400 रुपये किलो खेकड़ी थी। और ये देखो जिंदा मच्छी रहती है। और बहुत फ्रेश मच्छी मिलती है यहाँ पे। और देखो, फिर यहाँ से मैंने ये छोटी छोटी मच्छी ना ये ली मैंने 1 किलो। और उसके बाद फिर बाकी देख रही थी, बट इतना कुछ नहीं लिया। और यहाँ से फिर मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, कोमड़ा मच्छी ली 2 किलो। वो एक काँटा रहता है उसको, इसलिए वो अच्छी रहती है। और ये छोटी वाली भी मैंने ली 1 किलो। यानी छोटी वो जो पहले ली वो छोटी, और उससे थोड़ी सी बड़ी। ऐसे फिर मैंने अ, वो 2 किलो, और ये ऐसे 1-1 किलो। और ये देखो, ये भी ज़िंदा है, ये शायद से कटला है। और ये देखो, मेरी एंजल सिर्फ इसकी वजह से आई थी, उसको ये चीज़ें लेनी थी। तो ये देखो चल रहा है उसका, कौन सी भी चीज़ लो 10-10 रुपये, 10-10 रुपये, बस वही चल रहा था। और बस वो ले रही थी और मैं देख रही थी एक एक चीज़ें। और ये देखो इसका चल रहा है, देखो मम्मा ये लूँ क्या, वो लूँ क्या, बस उसने लिया बहुत सारा। और बस फिर उसकी तरफ देख रही थी मैं, क्या क्या ले रही क्या नहीं। बट अभी कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि एक ही लड़की है। अभी उसको जो चाहिए वो दिलवाना पड़ता है, क्योंकि छोटी मेरे घर में वही है। और मेरा आयुष तो बहुत भोला है बेचारा, वो कुछ भी नहीं मांगता मेरे से। वो मुझे बोलता है कि बस तू लेके आ, बस मैं लेके आऊँगी, वो खुद कभी नहीं आता है साथ में। तो चलो, हो गया बाज़ार और अभी हम निकल रहे घर की तरफ। और ये है हमारी गंगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गंगा, गंगा के किनारे पे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और ये भाई यहाँ पे ट्रैफिक में फंस गए हम। तो भाई साहब आ गए घर पे मैं बाज़ार में से। और बहुत गर्दी रहती, बहुत रश रहता है। तो बस घर पे आई, कपड़े वगैरह चेंज किए। तो मुझे ऐसे सूखे फिश वगैरह भी लेने थे, यानी सूखे फिश बोले तो बोम्बिल वगैरह लेने थे। और सुकड़ बोलते उसको, सुकट आप क्या बोलते हैं, झींगे उसको बोलते, छोटे वाले झींगे रहते ना वो बोलते, पर हमारे यहाँ उसको सुकट ही बोलते। तो वो लेना था, सुकट लेना था मुझे। और ठंडी के दिन में कैसे रहता है, ज़्यादा यही चीज़ें
रस्सा भाजी जो करते हैं ना, बोमिल की रस्सा भाजी, या उसका ठेचा रहने दो या चटनी रहने दो, वो बहुत अच्छी लगती खाने को। और ठंड में ना जैसे बाजरे की रोटी के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। रोटी के साथ में यानी अपने गेहूं के रोटी के साथ में भी बहुत अच्छा लगता है। चावल की रोटी के साथ में भी अच्छा लगता है। बोमिल की चटनी रहने दो, बोमिल का ठेचा रहने दो, तो अच्छा लगता है। और जो सुकट रहता है वो सुकट की भी रस्सा भाजी यानी विदाउट मसाला, सिर्फ जैसे कांदा वगैरह ये डाल के जो बनाते हैं, कांदा टोमेटो वगैरह, तो वो पतली वाली ग्रेवी रहती है उसकी, और वो अच्छा लगता है। पानी वाला रस्सा ऐसा रहता है वो, बट खाने को बहुत ही टेस्टी लगता है। और मेरा ख़त्म हो गया था क्योंकि बच्चे ना मेरे बोमिल जैसे रहते ना, शाम को जैसे राइस वगैरह जैसे खिचड़ी वगैरह बनाई ना मैंने, तो उसके साथ में उनको ऐसे ऐसे फ्राई करके दिया ना, तो कुरकुरित वो खाने को उनको बहुत पसंद है। तो इसके लिए बोमिल मेरे घर में बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो वो ख़त्म हो गए थे मेरे, अभी 4-5 दिनों से ख़त्म हो गए थे। और कल तो मैं तुमको बोलती ना, इतनी यानी इच्छा हो रही थी मेरी कि मैं बोमिल की चटनी बनाऊँ और बाजरे की रोटी के साथ में खाऊँ, बट बोमिल ही नहीं थे। और बुधवार के बाज़ार में कैसे एकदम फ्रेश माल मिलता है, और इसलिए फिर वहाँ से ही मैंने लाए। वहाँ से ही मैं लाती हूँ, महीने में एक बार जाती हूँ और 1-2 किलो ऐसे लेके आती हूँ, तो वो महीने भर अच्छे से चला जाता है। और बीच में कैसा अभी श्रावण भी आया, उसके बाद नवरात्रि आई, फिर दिवाली, उसकी वजह से ना वो थोड़ा सा नॉनवेज बंद ही था हमारा, बट अभी स्टार्ट हो गया। तो अभी मैंने मच्छी भी लाई हुई है, छोटी मच्छी भी लाई है। और कौन सा मसाला है मैंने, कोबड़ा मच्छी ऐसा कुछ तो भी लाया है मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। तो वो 2 मच्छी लाई मैंने, और एक छोटे वाली जो मच्छी रहती है ना वो लाई। उसका रस्सा बहुत अच्छा रहता है, जैसे सर्दी वगैरह कुछ रहा ना तो वो निकल जाता है उसका रस्सा, इसे पतला वाला रस्सा करके बहुत अच्छा लगता है वो। तो मैं अभी वही बनाने वाली हूँ राइस के साथ में। और मेरे आयुष को बहुत पसंद है, और मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे जो नाना थे ना, वो उन्होंने मुझे इतनी बुरी आदत लगाई ना ये ऐसे नॉनवेज की। तो वहाँ पे कैसे मेरे नानी के यहाँ पे दुलिया में घर के पास में ही ऐसे मच्छी बाज़ार रहता था। तो शाम को जैसे 5 बजे से वहाँ पे बाज़ार स्टार्ट हो जाने का, तो फिर वहाँ पे ना ऐसे नदी से वगैरह वो ताज़ी मच्छी, फ्रेश मच्छी पकड़ के लेके आते थे। और अभी भी देखो, जैसे भी गाँव के तरफ, गाँव के साइड पे ना ऐसे ताज़ी मच्छी मिलती है, जैसे मीठे पानी की मच्छी मिलती है। नासिक में भी मिलती है, बट क्या भरोसा, क्योंकि देखो जैसे समंदर की भी मच्छी रहती है और वो थोड़ी सी बासी रहती है। बट अभी ये बुधवार का बाज़ार जो रहता है ना, ये मीठे पानी की सब मच्छी रहती है, और ये छोटे मच्छी वाले रहते हैं और छोटे छोटे दुकान लगाते हैं। तो आपको तो वो वीडियो में दिख ही रहा होगा। तो ऐसे छोटे छोटे दुकान लगाते हैं, और उनके पास की जो मच्छी रहती है ना वो बहुत फ्रेश रहती है, और खाने को है ना बहुत टेस्टी लगती है। तो फिर मैंने 2 किलो ये लाई मैंने कोमड़ा मच्छी, यानी वो फ्रीज़र में रख दी ना, तो फिर टेंशन नहीं रहता उसके। ऐसे बारीक बारीक राउंड मैंने पीस करके लाई हुई, क्योंकि फ्राई करने को फिर वो इजी जाए ऐसा। और उसके बाद वो छोटी मच्छी लाई मैंने, वो अभी बाकी 1 किलो लाई है मैंने, वो छोटी वाली मच्छी। उसका नाम उसको गाबुली बोलते, गाबुली। बारिश के टाइम में ना वो अंडे वाली रहती है, और इस सीज़न में उसको अंडे वगैरह नहीं रहते, वो प्लेन में रहती है, पर खाने को बहुत टेस्टी रहती है वो। गाबुली बोलते हैं उसको। और बस अभी उसकी मैं रस्सा सब्जी बनाऊंगी और थोड़ी सी फ्राई करूंगी, बस फिर। तो चलो अभी मैं बताती हूँ आपको शॉर्टकट में, उसका मैं ये बताऊंगी। इतने कुछ वो ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, बहुत इजी है वो बनाने का, और एकदम फटाक से हो जाती है, और राइस के साथ में तो बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी लगती है वो। तो चलो मैं अभी रेसिपी की तैयारी करती हूँ और आपको बताती हूँ। तो ये देखो, मैंने फ़िश अच्छे से क्लीन कर ली है। तो इसमें से मैं अभी आधी यानी इसका मैं रस्सा भाजी बनाऊंगी, और बाकी आधी फ्राई करूंगी। और ये है कोमड़ा मच्छी, और ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है, बट उसको है ना कांटा नहीं रहता है, कांटे बहुत कम रहता है, एक ही कांटा रहता है, इसलिए खाने में और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलो अभी मैं बताती हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। तो चलो। तो फ़िश जो मैं बना रही हूँ ना, उसका बहुत बेसिक मसाला रहता है, ज़्यादा उसमें कुछ मसाले डलते नहीं हैं। तो ये मैंने एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज ले लिया, 2 हरी मिर्च तीखी वाली ली है, 1.5 इंच मैंने अदरक कट करके ले ली है, और 10 से 12 कलियाँ मैंने लहसुन की ले ली है। और उसके बाद मैंने खोबरा लिया है थोड़ा सा, इतना इतना होगा। और उसके बाद धनिया भी लिया मैंने।
तो बस अभी इसको मैं ग्राइंड करती हूँ और फिर आगे का मैं आपको बताती हूँ। तो अभी हमारा मसाला रेडी हो गया है, ये देखो। तो बस अभी आगे की प्रोसेस बताती हूँ, चलो। अभी पैन गरम हो गया है, तो अभी इसमें मैं ऑयल लूँगी। 2 चम्मच काफ़ी हो गया। तो बस गैस कम कर दूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसको ना मैं अच्छे से ये मिला लूँगी, ये देखो। ओके, इससे स्वाद भी अच्छा आता है, और जो भाजी बनाते हैं ना अपन, तो उसको कलर भी बहुत अच्छा आता है। और 1 चम्मच में गरम मसाला डालूंगी, ये भी घर में बनाया हुआ है, ये देखो। और जो हम लोगों ने जो वाटन किया था वो अभी इसमें डाल दूंगी मैं, ये देखो। बस अभी इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अब इसमें डालूंगी मैं हल्दी पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और बस अभी इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी, ये देखो। और इसको भी मैं 4-5 मिनट ना उसको अच्छे से मैं भूनूंगी, जैसे कि उसका जो ऑयल है ना वो ऐसे ऊपर साइड में छूटने लगेगा ना, तो समझ जाना कि ये हो गया, क्योंकि ये कच्चा मसाला अपन ने यूज़ किया है सब, तो उसको अच्छे से भूनना पड़ेगा। तो इसको मैं भून लेती हूँ और फिर बताती हूँ। अभी जब तक मसाला ये नहीं होता है तब तक नहीं मेरा, तब तक अच्छे से भुने नहीं जाता, तब तक मैं ये जो है मेरे फ्राई करने वाले, तो वो मैं मैरिनेट कर लेती हूँ। और ये भी इसके साथ में ही मैं मैरिनेट करने वाली हूँ सेम, तो इसलिए मैं मिक्स ही कर रही हूँ सब, ये देखो, अलग कुछ नहीं कर रही हूँ। तो अभी इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ओके। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और गरम मसाला 1 चम्मच, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और जाएगा इसमें नमक। तो नमक आपके टेस्ट के हिसाब से डालो। तो ये देखो मैंने 2 चम्मच डाले हुए हैं, मेरा छोटे चम्मच है। और ये है मेरा सीक्रेट मसाला, ये मैंने घर पे बनाया है, और इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मैंने क्या क्या डाल के ये मैंने सीक्रेट मसाला बनाया है। तो ये देखो, ये बस इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा पानी में ऐड करूँगी, थोड़ा सा पानी में मिक्स करके इसको अच्छे से मैं निकालूंगी। धीरे धीरे करना है, हाथों से ही अच्छे इसको लगाना पड़ता है, ऐसे चम्मच से किया ना तो वो नहीं होता है, तो वो हाथों से ही करना पड़ता है। और इजी रेसिपी, इतना कुछ टाइम नहीं लगता इसको। देखो बस
बस अब ये हो गया है, देखो मिक्स हो गया अच्छे से। तो बस अभी इसको मैं अभी ढक के साइड में रख देती हूँ जब तक ये मेरी सब्जी का मसाला रेडी हो गया होगा। अभी वो देखती हूँ और उसके बाद फिर ये बताऊँगी। चलो, तो ये देखो ग्रेवी को अच्छे से ऑयल छूट गया है आजू बाजू में। तो अभी मैं इसमें पानी मिक्स करूँगी। तो जो मसाला जिसमें ग्राइंड किया था वही थोड़ा इसमें पानी मिला के वो भी डाल दिया। और ये देखो जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप पानी मिक्स करो। और ये मैं गर्म पानी मिक्स कर रही हूँ मैं। तो देखो मुझे ना रस्सा थोड़ा सा पतला ही चाहिए पीने के लिए, क्योंकि ऐसे सर्दी वगैरह रहती ना तो बहुत अच्छा रहता है। तो इतना ठीक है। ओके, अब इसमें मैं मिलाऊंगी नमक। तो 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला और थोड़ा सा और आधा डाल रही हूँ। और बाद में लगा मुझे मिक्स करना तो फिर मैं मिक्स करूँगी और इसको अभी अच्छे से उबाल आने देती हूँ। तो अभी देखो अच्छे से उबाल आ गया है ना। तो अभी इसमें मैं डालूंगी फिश। देखो तो बस अभी इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है और बस 5 मिनट से उसको अच्छे से उबाल आने देना है और उसके बाद गैस बंद कर देना है और हमारी मच्छी रस्सा रेडी। तो पैन रख दिया है मैंने, अभी इसमें मैं ऑयल डालूंगी। तो ये देखो मैं ऑयल डाल रही हूँ इसमें। अभी बस ऑयल गर्म होने देती हूँ और आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो ये देखो अभी ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। मैं 2 पीस फ्राई करूँगी। ये देखो एकदम अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो बस अभी इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो ये देखो ये भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो चलो अभी मैं प्लेट लगा के बताती हूँ। तो ये हो गया राइस, उसके बाद ये हो गई फिश का रस्सा और ये आ गई फ्राई और ये कोमड़ा मच्छी फ्राई। तो ये देखो और इसके साथ भाई आ गया प्याज और हरी मिर्च और नींबू। तो चलो कैसी लगी आपको मेरी थाली कमेंट करके मुझे पक्का बताना। और ये इसका सूप पियोगे ना आपकी सर्दी डायरेक्ट गायब हो जाएगी। ये बहुत ही असर करता है और एक बार टेस्ट करके पक्का बताना। और एकदम सिंपल रेसिपी मैंने आपको शेयर की है, ज़्यादा तामझाम नहीं है। तो चलो पक्का ट्राई करो और बना के खाओ। चलो अभी मैं भी खा के एंजॉय करती हूँ। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। खाना तो मेरा बाकी है क्योंकि अभी आयुष शाम को जाता है ये करने जिम करने। तो इसकी वजह से मैं सिर्फ टेस्ट करके देख रही हूँ मच्छी। बहुत टेस्टी है, इतनी क्रंची बनी हुई ना और इतनी टेस्टी बनी है क्या बताओ। आप भी ट्राई करके देखो। अभी आयुष आएगा तो फिर हम खाना खाने बैठेंगे और फिर खाएंगे। पर मेरे से सब्र नहीं हो रहा था तो इसलिए फिर मैंने मच्छी उठा ली। तो मैंने बोला चलो टेस्ट कर लेती हूँ पहला। चलो रात को बहुत लेट हो गया था हमको क्योंकि आयुष आया, फिर उसके बाद फ़ोन आ गया था मेरे बुआ का।
तो मेरे बुआ के लड़के को लड़का हुआ, तो वो गुड न्यूज़ थी। तो बहुत देर तक मैं बात करती बैठी उनसे, क्योंकि मेरी बुआ से बहुत कम बात होती है मेरी, और वो जॉब को है, तो इसकी वजह से उनको भी टाइम नहीं मिलता। बट कल जैसे कि लड़का हुआ तो बहुत उनके घर में बहुत यानी खुशियाँ आई। एक ही लड़का है उनको, और उनको अभी लड़का हुआ, तो उसकी वजह से फिर वो बहुत देर तक वो बातें चलती रही। और उसके बाद फिर आयुष आया। आयुष को भी लेट हो गया था, क्योंकि उसको उसके दोस्त मिल गए थे, तो उसकी वजह से उसको भी आने में लेट हो गया। उसने मुझे फ़ोन कर दिया, मम्मा मैं थोड़ा सा मुझे लेट होगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड दोस्त मिले हैं, तो हम थोड़ा सा बातें कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है चलो चलेगा, क्योंकि ऐसे भी वो कहा जाता नहीं है ज़्यादा दोस्त वगैरह में ये नहीं करता है। हम वहाँ पे जहाँ उधर रहते थे, यानी इसके पहले जो घर में रहते थे, वहाँ के जो बिल्डिंग के जो दोस्त थे ना, वही उसके क्लासमेट भी है, यानी स्कूल में भी साथ में ही थे, और रहने को भी हमारी बिल्डिंग में ही थे। तो वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स है। जिम को उधर ही जाता है वो, बट क्या होता है, उतना उसको टाइम नहीं मिलता किसको मिलने को और किससे बात करने को, तो इसकी वजह से फिर वो भी लेट आया, और मेरी भी बात चलती रही, तो इसलिए मुझे रात को ब्लॉग एंड नहीं करते आया। तो अभी मैं जा रही हूँ, एंजल के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, तो इसकी वजह से मैं जा रही हूँ उधर। और मुझे टाइम ही नहीं मिला आज, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम रहता है, और उसमें सब ज़्यादा घाई गड़बड़ रहती है, और उसमें फिर मुझे प्रेस करने को टाइम नहीं मिला ड्रेस मेरा, तो इसलिए फिर मैंने साड़ी वेयर कर ली। और मुझे पक्का बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में। तो चलो फिर अभी मैं पेरेंट्स मीटिंग को जाती हूँ, उसके पहले मैं भी ब्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, क्योंकि रेसिपी भी मैंने आपसे शेयर की है, और रात को ही वो ख़त्म करना था, बट वो हो नहीं पाया। तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो, और ऐसे ही प्यार देते रहो। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके सब्सक्राइब करो, और गुंडी ऑफिशियल और गुंडी की कॉमेडी को भी जाके सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को भी दबाओ, जैसे कि तीनों चैनल की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।